हमको कोई फोटो खिंचाने श्रेय लेने की जरूरत नहीं है। हमसे तो आप लोग को कहा भी नहीं कि आइए हम बैठ गए हैं। ये बोड़ा ओढ़ा है, उठा के यहाँ से उठा दिया वहां रख दिया। इंसान है और प्रावधान यह है कि अगर आप पुनर्वासित करते हैं तो उनको उसी माहौल, वहाँ का माहौल वहाँ देना होगा। भैया वो लेट सेट हम नहीं जानते हैं। शुरू से लगातार क्षेत्र की जनता ने का आशीर्वाद मेरे साथ है। जनता पिछले 7 दिनों से केंदुआडी के निवासी जहरीली गैस रिसाव, भूधासान और गोप से परेशान है। और ये सिर्फ 7 दिन की समस्या नहीं है, ये दिसंबर माह से ही समस्या चली आ रही है, जब पहली दफा यहाँ पर लोगों ने गैस रिसाव झेला था और 3 लोगों की मौत भी हो गई थी। और दूसरे फेज में आप देखिए कि आज से विधायक राज सिन्हा ने पूर्व से ही इन्होंने घोषणा कर दी थी और आज धरना पर बैठ भी गए हैं और यह धरना अनिश्चितकालीन है। सीधे इनसे रूबरू होते हैं। विधायक जी, आपने तो जो घोषणा किया था उसके अनुरूप आपने यहाँ पर बैठने का काम किया है। स्थिति आप जब से बैठ रहे हैं, पीछे विस्थापित भी आपके साथ में है, क्या लग रहा है और प्रशासन कितना संवेदनहीन है? प्रशासन पूरी तरह संवेदनहीन है। असंवेदनशीलता की पराकाष्ठा कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इस चिलचिलाती गर्मी में, लू में आप देखिए मेरे साथ महिलाएं बैठी, बिल्कुल, और जरा भी इनके अंदर कोई संवेदना नहीं है। जिस कारण के लिए बैठे हैं उस कारण को दूर किया जाए, निश्चिंत छोड़ दिए। और ये जनवरी से तो था कि चलो भाई गैस रिसाव है तो नाइट्रोजन फ्लशिंग हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, नॉर्मल हो ही गया था, सब कुछ ठीक ठाक था। फिर अचानक से थोड़ा सा ये रोड धंस गया है, उसके बाद से बिल्कुल रोड को बंद कर दिया गया। जबकि ये धनबाद का लाइफलाइन है, बोकारो, झांसी, जमशेदपुर, जिसको भी जाना है इसी रोड से जाता है। रघुवर दास जी की सरकार थी तो ये इस रोड का चौड़ीकरण किया गया था, 4 लेन बना, करोड़ों रुपए लगा करके बड़ी मेहनत से इस रोड को बनाया गया। और वैसे इस रोड को बर्बाद करने का साजिश लोग रच रहा है, यह ठीक नहीं है। इसलिए मैंने कई बार बात करने के बाद कहा भी था कि नहीं काम होगा तो धरने में बैठूंगा, और आज नहीं काम हुआ, 10 दिन गुजर गए, तो मैं अनिश्चितकालीन धरना पर यहाँ जनता की इच्छा के अनुरूप मैं आज यहाँ बैठा हूँ। और जब तक इस रोड के सुधार का कोई ठोस कदम नहीं उठाएगा प्रशासन, सरकार, तब तक यहाँ से नहीं होगा। क्या सिर्फ रोड सुधार होना है या फिर लोगों को पुनर्वासित करना भी एक बड़ा मुद्दा है? पहले तो मुद्दा है कि रोड का सुधार कीजिए, इसको मूवेबल कीजिए, इसको चालू कराइए। उसके बाद फिर ये डीसी जो है वो लोगों के साथ बैठ करके इनकी इच्छा के अनुरूप अगर पुनर्वासित करना ही मजबूरी है तो इनसे बात करके जो उचित मुआवजा है, मुआवजा और उचित माहौल दे करके इनके इच्छा के अनुरूप उनको पुनर्वासित करना होगा। शासन तय कर चुकी है कि इनको बेलगरिया के अलावा कहीं और नहीं बसाया जाएगा। यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के लोग कह रहे हैं कि अब हम बेलगरिया नहीं जाएंगे, कहीं और बिठाइए। अब बीच का रास्ता क्या हो सकता है? बीच का रास्ता होगा प्रशासन को इनके इच्छा के अनुरूप उनको ले जाना होगा। जब ये बेलगरिया नहीं जाना चाहते, क्यों बेलगरिया नहीं चाहते हैं? इनका कहना है कि जेरेडा 2.0 में इसका प्रावधान है कि बेलगरिया, और इतना जो हजारों क्वार्टर बना के रखे हुए हैं, जहाँ जंगल उग रहा है, पेड़ पौधा उग रहा है, वो कौन सा क्वार्टर है? पॉकेट से किसी के बना है क्या? टैक्स के पैसे है वो काहे जंगल में बन रहा है? जो क्वार्टर बना बना के लोग उसको कब्जा कर करके भाड़ा उठा रहा है, काहे भाई? उसमें पेड़ उग रहा है, जंगल उग रहा है, उसको आप छोड़े हुए हैं, किसके लिए छोड़े हुए हैं? सिम्फर की टीम ने जब यहाँ पर दौरा किया था और IIT ISM के जो तमाम एक्सपर्ट थे, उनका कहना था कि इस जगह पर रहना खतरे से खाली नहीं है, इसलिए तुरंत पुनर्वासित करना जरूरी है लोगों को यहाँ से। ये आज 50 साल से सुन रहे हैं, जरिया खाली करो, ये खाली करो, वो खाली करो। अभी तो गोधर में भूदसान हुआ था 5 से 7 पहले, गोधर में रोडी पर रोड चल रहा है कि नहीं चल रहा है? वहाँ वो लोग भर भर कर रोड को चलने के लिए बना दिया ना। झरिया में भी झरिया में इंदिरा चौक के पास हुआ, चल रहा है ना। बस्ता कोला में चल रहा है ना। ये कागजी, देखिए इन लोगों को केवल कागजी जानकारी है, धरातल पर प्रैक्टिकल जानकारी इनको नहीं है। मनसा क्या लग रही है आपको? इनकी मनसा, नियत साफ नहीं है, प्रोजेक्ट चलाने की लग रही है। मनसा में खोट है तो प्रोजेक्ट चलाइए, हम कहाँ मना कर रहे हैं। लेकिन उसके अनुसार जो यहाँ रह रहे हैं 50 साल से 60 साल से रह रहे हैं, 2-2 पीढ़ी, 3-3 पीढ़ी जिनका रह गया, जिन लोगों का योगदान है इनके बाप दादा के पीसीसीएल को नवरत्न की श्रेणी दिलाने में इन लोगों ने काम किया है, और ये बोड़ा ओढ़ा है, उठा के यहाँ से उठा दिया वहां रख दिया। इंसान है
और प्रावधान यह है कि अगर आप पुनर्वासित करते हैं तो उनको उसी माहौल, वहां का माहौल वहां देना होगा। ये जरूरी है। ऐसे थोड़ी ना हो कि उठा के सीधे के हम पे लड़िए जाएंगे। गोप का दायरा भी बढ़ता जा रहा है, वो धसान भी है, वो धीरे धीरे और घट नीचे तरफ जा रही है। तो क्या रोड तो धस पे, रोड जो पहला दिन धसा था उतने के तो उतने है। यहाँ इसको कोड़ काट करके, इसको भर करके, सबसे बड़ा तो पाइपलाइन यहाँ है, पाइपलाइन को यहाँ से पीने का पानी है इसमें, उसको तो सेफ करना होगा, उसको सुरक्षित करना होगा पहले। तो ये छोड़ दिए हैं। अगर कहीं वो भी धस गया तो ये लाखों आदमी जो प्यासे मरेगा, इसका जवाबदेही कौन लेगा? कौन होगा जवाबदेही इसका? आपके हिसाब से कैसे इस सड़क का फिर से चालू इसको किया मैंने कहा कि भाई इसको पोकलर वगैरह लगाइए, खोदिए, खोद करके लोग यहाँ पे लोग बता रहे हैं ना, लोग जो अफसर हैं यहाँ पे वो सब यहाँ से वाकिफ नहीं है, कोई तो यहाँ काम किया नहीं है। वो लोग बता रहे हैं क्या वहाँ पे सीम है, थोड़ा दूर का ये सीम एक है, जो वही इलाका है, उसको खोद करके बालू भराई या जो भी कुछ भराई कर करके उसको, या वो भी भरा करके ऊपर से जो है करके चालू कीजिए, नीचे से सरफेस सॉलिड हो जाएगा, फिर काम चल रहेगा। जैसे और जगह में आपने भराई करके काम किया, यहाँ क्यों नहीं किया, यहाँ क्यों छोड़ दिए हैं? जब आप बैठे हैं, जब से बीसीसीएल प्रबंधन या जिला प्रशासन की तरफ से कुछ फोन आया है? जैसे आए थे जीएम, आए थे मिलने के लिए, जीएम का आग्रह था कि 2-3 दिन समय दिया जाए। हमने कहा कि इतना दिन समय दिए, कई बार बात किए, तो 2-3 दिन क्या, अब आप लोग, आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, आप लोग काम कीजिए। बोले कि हम लोग लगे हुए हैं यहाँ पे इसको ठीक करने के लिए, हम लोग सोच रहे हैं क्या किया जाए। अभी जब सोचिए रहे हैं, इतना इतना मीटिंग करता क्या भाई, तो ऐसे बुलाए, डीजीएमएस बुलाए, सिंपल बुलाए, अरे क्या किए बुला के? आप बुलाई बताइए ना कि 4 महीने के अंदर, जब यहाँ चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, डीजेपी सब लोग आए थे, चीफ सेक्रेटरी सबके सामने चिल्ला चिल्ला के बोले थे कि यहाँ के लोगों से बातचीत करके उनको ही, उसके बाद ही पुनर्वासित किया जाएगा। इस 4 महीना में प्रशासन ने क्या किया? ये डीजीएमएस सिंफर फलाना आता है, इसे आता है, आके क्या करता है? क्या इसका परिणाम हुआ? आरसीडी सर्वे कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, भाई कर क्या रहा है ये तो बताइए ना जरा। जनता जानना चाहती है कि क्या हो रहा है। खाली कर रहे हैं, कर रहे हैं, कर रहे हैं। अरे चलिए, तो हम भी हम वैसे ही बोले जीएम साहब को कि आप लोग अपना काम कीजिए, डीसी साहब अपना काम करेंगे, उनको मीटिंग सीटिंग, जेपीएससी का एग्जाम ये वो ज्यादा जरूरी है, तो हम भी अपना काम कर रहे हैं। मेरा काम जनता की आवाज बनना है, अपना काम कर रहे हैं, सब लोग अपना अपना कीजिए। एक चीज और है, अरूप चटर्जी आपसे करीब जिला मुख्यालय रणधीरमान चौक पर इसी मुद्दे को लेकर धरना पर बैठे हैं, और वहाँ भी बहुत सारे लोग हैं। तो वहाँ पर एक बात आई, आज चूंकि एक नेता ने कहा है कि आप लेट कर गए, लेकिन आप जगह पर बैठे हैं, वो लोग थोड़ा दूरी में बैठे हैं, क्या कहें? भैया वो लेट सेट हम नहीं जानते हैं, शुरू से लगातार क्षेत्र की जनता ने का आशीर्वाद मेरे साथ है, जनता मुझसे संवाद कर रही है, और इसीलिए हम अपना पहले से हम लगातार बातचीत कर रहे हैं। हमको कोई फोटो खिंचाने, श्रेय लेने की जरूरत नहीं है। हम तो आप लोग को कहा भी नहीं कि आइए हम बैठ गए हैं, आप लोग खुद सूचना लेकर के आए, और हम जनता के, जो क्षेत्र की जनता है, जहाँ के लोग प्रभावित है, जो पीड़ित है, उनके दुख दर्द में हम साथ हैं। हमने यही कहा है, चुनाव के समय मेरा भाषण सुने होंगे आप लोग, तो हमने हमेशा कहा है कि मैं बहुत बड़े कोई तारा तोड़ के ला दूंगा, यह वादा नहीं करता, कितना काम करूंगा नहीं करूंगा नहीं जानता, लेकिन आपके सुख दुख में आपके साथ, आपके दरवाजे पर खड़ा रहूंगा, यह विश्वास दिलाता हूँ। और इसीलिए आज हमारे देखिए जितना यहाँ बैठे हैं तमाम, सब लोग पीड़ित है, सब आग अगल बगल बस्ती के लोग हैं, और इनके साथ आके बैठे हैं, और जब तक इनका नहीं होगा ये, तब तक हम यहाँ रहेंगे इनके साथ। अभी जिस तरह से आपने राज सिन्हा को सुना, और इन्होंने बहुत ही विस्तार के साथ बताया कि धनबाद में किस तरह से लोगों की समस्याएं बढ़ी, और उस समस्या को देखते हुए इन्होंने जमीन पर आकर के, और उस स्थल पर जहां पर भूतसान की घटना हुई, यहाँ आकर उन्होंने लोगों की आवाज बनने का काम किया, और पीछे इनके जितने भी महिलाएं बैठी हुई हैं, सभी महिलाएं यहाँ पर विस्थापित हैं, प्रभावित हैं, और यही की पीड़ित हैं। कहीं बाहर से लोग नहीं मंगाए गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर इस सड़क को, जो कि NH-32 पूर्व में था, और अभी अगर इस सड़क को डोजरिंग करके कहाँ तक यह जो सीम है उसको बालू भराई के साथ साथ जो जो इसकी व्यवस्था है वो दुरुस्त करके अगर इसको पुनः चालू करने की स्थिति में ला दिया जाता है, तो और फिर से अगर सड़क को बहाल कर दिया जाता है, तो आने वाले वक्त में यह सड़क फिर से पहले की भांति शुरू हो जाएगी, और जो धनबाद बोकारो मुख्य मार्ग है वो अपने अस्तित्व में पुनः आ जाएगा, और जो खतरा मंडरा रहा था वो खत्म हो जाएगा। और साथ ही यहाँ के लोगों के जो प्रभावित है, जो पीड़ित है, यहाँ के लोगों से बात करके प्रशासन इनके अनुसार अगर पुनर्वासित कराती है, तभी यह धरना खत्म होगा, ऐसा राज सिन्हा का कहना है।
हम लगातार इस धरना से आपको रूबरू कराते रहेंगे, इसकी पल पल की अपडेट देते रहेंगे। आप लगातार 11 स्कोप के साथ बने रहें। सहयोगी रोशन के साथ राजकुमार जायसवाल, 11 स्कोप्स धनबाद।